साथियों, जिस प्रकार आज हम देखते हैं हमारे बीच से हमारे लोग बोलना नहीं सीख पाए, कब? जब सारे अधिकार हमारे साथ हैं। आज संविधान हमारे पास है, लेकिन मौजूदा समय में संविधान में भी समय समय में अंदर अंदर उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक मैं हूं। तो इस संविधान को बचाने का फर्ज किसका है? हम और आपका है कि नहीं है? और इसके लिए अगर सही तरीके से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे तो चंद्रशेखर आजाद जी हैं या नहीं है? तो हम लोगों को चंद्रशेखर भाई का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बाबा साहेब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम अपने समाज को एकजुट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग एक साथ आएंगे। और जब एक साथ होंगे तभी तो संगठित होंगे, और जब संगठित होंगे तभी तो संघर्ष कर पाएंगे। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठे को कोई नहीं। हर बार हमारे बीच कोई ना कोई ऐसा नेता जन्म लेता है जो हमारे समाज का उद्धार करने का काम करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मानवर साहब कांसीराम, बहन जी, और आज के समय में भाई चंद्रशेखर आजाद, जो भारत के अंदर किसी भी राज्य में अगर हमारे शोषित वंचित समाज के ऊपर कहीं भी उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले आवाज उठाने का काम करते हैं, तो वो केवल और केवल भाई चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। और वो अगर आवाज उठाने का काम करते हैं तो किसके लिए करते हैं? हमारे समाज के लिए करते हैं, हम लोगों के लिए करते हैं। अगर कोई नेता अपना परिवार, अपना समय को ना देखते हुए दिन रात अगर इस समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, सड़कों पर उतरने का काम करता है, तो हम सभी समाज के लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि उस नेता के कंधे को हम लोग मजबूत करने का काम करें। आपको ये बात सोचनी पड़ेगी, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, अभी तो प्रेजेंट में तो कई प्रधान जिला पंचायत कई चुनावों में पार्टी ने जीत की है, लेकिन इसके पहले आप देखिए 2012 के बाद से ना ही कोई प्रधान, जिस पार्टी का कोई प्रधान ना हो, विधायक ना हो, पार्षद ना हो, वो पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने समाज की बात को मनवाना प्रशासन से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सोचिए, जो पार्टी, जो नेता भी सत्ता में नहीं है, तब वो हमारे लोगों के लिए न्याय दिलाने का काम करता है, हमारे लोगों की आवाज उठाने का काम करता है। यदि वही नेता अगर संसद में पहुंच जाए, सत्ता में आ जाए, तो हमारे समाज का भविष्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो ऐसे नेता को पहुंचाने की जरूरत है कि नहीं है? तो क्या ऐसे नेता को क्या केवल एक अमन जाटो, एक अरविंद बोध, एक अभी गौतम, एक विक्रम पासवान, क्या ऐसे लोग कम लोग ले जा पाएंगे? या हम आप सबको मिलकर ले जाना पड़ेगा? सबको सहायता करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? और जब तक हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम भाई के हौसलों को, उनकी विचारधारा को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे और सत्ता पे नहीं पहुंच पाएंगे। सत्ता पे काबिज होने के लिए हमें हमारे समाज के बीच इस विचारधारा को पहुंचाना पड़ेगा, उस कारवां को बढ़ाना पड़ेगा जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर लेके चले थे, मानवर साहब कांसीराम लेकर चले थे, और आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी लेके चल रहे हैं। वो कारवां जब ही बढ़ेगा जब हम, हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र के लोग एकजुट होकर इस संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। आप बताइए, आज जहां भी समाज के साथ उत्पीड़न होता है तो आंख से आंख मिलाकर बात करने की क्षमता अगर किसी संगठन से आई तो वो कौन सा संगठन है? भीम आर्मी है या नहीं है?
बताइए आज हमारे जैसे युवा हर जगह खड़े होने का काम करते हैं ना नहीं करते? ये किसकी विचारधारा के चलते हैं? भाई चंद्रशेखर आजाद जी की और बाबा साहेब के संविधान की बदौलत। साथियों, जिस प्रकार आज हम देखते हैं हमारे बीच से हमारे लोग बोलना नहीं सीख पाए, कब? जब सारे अधिकार हमारे साथ हैं। आज संविधान हमारे पास है, लेकिन मौजूदा समय में संविधान में भी समय समय में अंदर अंदर उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक मैं हूं। तो इस संविधान को बचाने का फर्ज किसका है? हम और आपका है कि नहीं है? और इसके लिए अगर सही तरीके से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं तो चंद्रशेखर आजाद जी हैं या नहीं है? तो हम लोगों को चंद्रशेखर भाई का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। बाबा साहेब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम अपने समाज को एकजुट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग एक साथ आएंगे। और जब एक साथ होंगे तभी तो संगठित होंगे, और जब संगठित होंगे तभी तो संघर्ष कर पाएंगे। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठे को कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए संगठन बहुत जरूरी है। मानवर साहब, कांसीराम साहब ने कहा था, जब हमारे लोग संसद भवन में ना हो तो सड़कों पर नजर आने चाहिए। तो आज इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? भाई चंद्रशेखर आजाद जी। और ये बात आप लोग समझिए, ऐसे नेता बार बार नहीं आते, ऐसे नेता बार बार नहीं आते। अगर आज हम लोगों ने भाई का साथ नहीं दिया तो कल दोबारा कोई चंद्रशेखर आजाद आपके लिए नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो इसी प्रकार से हमारा समाज प्रताड़ित होता रहेगा। इसलिए समाज की ताकत बनिए, आजाद समाज पार्टी को सहयोग करिए, भीम आर्मी से जुड़िए और भाई चंद्रशेखर के आजाद हाथों को मजबूत करने का काम करें।